जो पहले से ही हम लोगों ने मांग ये कर रखा है और केंद्र सरकार ने भी उसको संवेदनशीलता से देखा है। अब हम उसमें और ज्यादा उसको पुख्ते ढंग से इस साल के अनुभव को भी उसमें शामिल करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। बिहार में बाढ़ तबाही मचाई हुई है। कोसी और गंडक नदी उफान पर है। ऐसे में जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि जो अधिकारी हैं वो अलर्ट पर हैं। पिछले 50 साल से ऊपर का ये रिकॉर्ड है, वो जो बाढ़ है वो तोड़ा है। ऐसे में जो अधिकारी हैं वो अलर्ट पर हैं। आपको बता दें कि जल संसाधन विभाग के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि नेपाल में बारिश को देखते हुए हमने अधिकारियों को अलर्ट कर दिया है। नेपाल में बारिश की जितनी भविष्यवाणी थी उससे ज़्यादा बारिश नेपाल में हो गई, जिसके कारण हालात बिहार में बिगड़ गए। पिछले 50 घंटे में हम लोगों के विभाग के लिए बहुत तनावपूर्ण और चुनौती भरे थे। विजय कुमार चौधरी ने अधिकारियों को ये अलर्ट किया है कि अधिकारी को एक नया अलर्ट जारी किया गया है। घटते जलस्तर के कारण तटबंध टूट सकते हैं, इसलिए अधिकारियों को विशेष निर्देश जारी किए गए हैं और ज़्यादा चौकसी बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। अभी भी हालात सामान्य नहीं हुए हैं और अभी भी अधिकारी को अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है। क्या कुछ कहना है बिहार के जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी का, सुनवाते हैं आपको इस वीडियो में। बताए कि यहाँ जो बागमती में लगभग वो सब छोटा छोटा लेकिन एक ही स्पैन में तो लेंथ में 5 हुए हैं। कोसी में 1 हुआ है और गंडक में वो बगहा में 1 हुआ है। सर क्या और स्थिति को लेकर के देखिए उसका इसका 2 हिस्सा है, 2 भाग। एक भाग तो है इसके निदान के उपाय की जो हम लोगों के विभाग से संबंधित है, जो पहले से ही हम लोगों ने मांग ये कर रखा है और केंद्र सरकार ने भी उसको संवेदनशीलता से देखा है। अब हम उसमें और ज्यादा उसको पुख्ते ढंग से इस साल के अनुभव को भी उसमें शामिल करेंगे कि इस साल के अनुभव के आधार पर भी हम अपने तटबंधों को और मजबूत कैसे बनाएं, क्योंकि अब जलस्राव बढ़ा है। और दूसरी स्थिति ये भी होती है कि जो नदियों का कोर्स होता है या नदी जिसको तल कहते हैं, जो पिट लेवल करते हैं नदी का, वो भी सिंटेशन के कारण थोड़ा थोड़ा उठता है। तो जल स्राव के साथ साथ नदी कई जो माने जल ग्रहण क्षमता जो करते हैं, वाटर बियरिंग कैपेसिटी, वो भी थोड़ा मतलब लोअरिंग डाउन होते रहता है ऑलवेज सिंटेशन के कारण। तो ये सब कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के कारण ही हम लोगों ने बिहार की ही तरफ से लगातार हम लोगों ने मांग की है कि एक नेशनल सिल्ट मैनेजमेंट पॉलिसी बननी चाहिए, राष्ट्रीय कार्य प्रबंधन नीति, जिसमें भी केंद्र सरकार काम कर रही है। ये हम लोगों को है सूचना, हम लोगों से भी उसमें राय मांगी गई है, वो काम चल रहा है। और दूसरा जो हमने कहा कि जो आपने पूछा उसका एक हिस्सा इससे है जो भविष्य में ये नहीं हो या हम लोग इसके और मैंने सामना करने के लिए, मुकाबला करने के लिए और मुकम्मल तैयारी कैसे कर सकते हैं, ये उसका उपाय हमने बताया। इसका आज जिस स्थिति में हम हैं उसका दूसरा हिस्सा आपदा प्रबंधन विभाग से जुड़ा हुआ है कि जहाँ अब पानी अगर रिहायशी इलाके में, आबादी के इलाके में फैल गया है, उनको रिलीफ देना पड़ेगा। उनके साथ जो एसओपी बना हुआ है और आप जानते हैं कि इसमें हमारे मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता पूरे देश में चर्चित कि रिलीफ के मामले में भी, आपदा प्रबंधन के मामले में भी इन्होंने जो एसओपी बनवा दिया है, मानक संचालन प्रक्रिया, जिसके कारण ये बिना देरी के पीड़ित लोगों को तत्काल राहत उपलब्ध हो जाता है। ये सबसे बड़ी बात है।
तो वो पक्ष जो है वो पक्ष आपदा प्रबंधन देखता है। और इस बार मतलब जो ये थोड़ा बहुत मतलब टूट हुई है और उसके कारण जो आबादी प्रभावित हुई है या जो भूभाग प्रभावित हुआ है जिसमें फसलों का भी नुकसान हुआ है, तो उन लोगों के लिए जो ये रिलीफ मेजर्स के तहत जो सहायता दी जाएगी उसके लिए भी केंद्र सरकार से मांगा जाता है, तो वो आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से होता है। और निश्चित रूप से केंद्र सरकार भी जितनी संवेदनशीलता से बिहार के मसलों या बिहार के दुश्वारियों और कठिनाइयों को देख रही है, हम तो उम्मीद करते हैं कि हमें इन दोनों हिस्सों में अलग अलग मदद मिलेगी। और विभाग हर वर्ष बाढ़ पूर्व की तैयारी और साथ ही अगर कुछ बाढ़ के दौरान अप्रत्याशित बातें आ जाएं तो उसकी तैयारी करता है। और उसी हिसाब से इस वर्ष भी हम लोगों ने बाढ़ पूर्व की तैयारी भी अच्छी की थी, क्योंकि पिछले लगातार 3-4 वर्षों से वर्षापात कम हो रहा था और इस बार शुरू से ही, हालांकि उन लोगों का भी भविष्यवाणी या प्रेडिक्शन रोज रिवाइज होते रहता है, लेकिन मौसम विभाग ने शुरू में ही बताया था कि मॉनसून अच्छा रहेगा। उस हिसाब से हम लोगों ने तैयारी की थी। फिर तो उनका आता रहा कि फिर कमजोर पड़ा, फिर तेज हुआ। लेकिन हमारे यहाँ जो बाढ़ की स्थिति बनती है वो हम लोगों के यहाँ मानसून की स्थिति से कम प्रभावित होता है। और नेपाल में जो मानसून की स्थिति, नेपाल में जो बारिश होती है उसी से ज्यादा हम लोग प्रभावित होते हैं। और इसीलिए जो इस वर्ष की विशेष परिस्थिति उत्पन्न हुई है वो अभी आपको हमारे प्रधान सचिव महोदय ने ये ग्राफिक्स के माध्यम से भी बताया है और आप देख रहे हैं कि किस कदर पानी का बहाव 4 दिनों में कितना अंतर आया है, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पहुंचा और कहाँ पर फिर आज भी मतलब कहाँ नीचे आ गया है। और आप सभी जानते हैं कि जो आपको बताया गया है कि इस बार ऐसी स्थिति बनी कि आज मैंने अभी से 2 दिन पहले नेपाल में लगातार करीब 60-70 घंटे तक इतनी जबरदस्त बारिश हुई कि हम लोगों को 2-3 दिन पहले से ही इसका कुछ आभास हुआ था और हम लोगों ने विभाग में निर्णय लेकर सारे अधिकारियों को इस परिप्रेक्ष्य में अलर्ट भी कर दिया था। लेकिन जो अनुमान था या नेपाल में भी बारिश की संभावना की जो भविष्यवाणी थी वहां उससे भी अधिक बारिश हुई। नतीजतन क्या हुआ कि समझने की जलस्राव या दबाव इतना अधिक आया है कि अभी पिछले लगभग समझिए कि 50 घंटे, सही आपसे साझा ये भी करना कि पिछले 50 घंटे हमारे लोगों के विभाग के लिए ये बड़े चुनौती भरे और तनावपूर्ण रहे। लगातार जिस ढंग से हमारे अधिकारियों ने नीचे क्षेत्र के पदाधिकारियों और हमारे अभियंताओं पदाधिकारियों से लेकर मुख्यालय में हमारे प्रधान सचिव और जितने अभियंता प्रमुख या अपर सचिव जो प्रशासनिक अधिकारी, सब लोगों ने जो पिछले करीब 40-50 घंटे लगातार स्थिति को यहाँ कंट्रोल रूम से मॉनिटर किया है, फिर भी स्थिति ऐसी रही कि हम लोगों के राख चाहने के बावजूद पानी का दबाव भी इतना था। अभी आपको बताया कि लगभग जितनी नदियां नेपाल से आती है, पश्चिम में घाघरा गंडक से ले
और बीच के हिस्से में होते सबसे ऊपर की ओर जाइए तो कोसी महानंदा बेसिन। ये अभी तक का एक तरह से सारे रिकॉर्ड टूट गए और आने वाले दिनों में अब एचएफएल जो होता है, अधिकतम पानी आने का संदर्भ साल या संदर्भ बिंदु जो होता है, अब सब दिन ये 24 ही रहेगा। 2024 में अभी जितना भी आपको बताए कि चाहे कोसी का हो, गंडक का हो, सब में जो पिछला रिकॉर्ड था उस सब से हम लोग आगे बढ़ गए। अब इन्होंने बताया कोसी में डिस्चार्ज की हालत इन्होंने बताई कि जो 1968 जो मतलब 7 लाख करीब 70,000 के आसपास डिस्चार्ज आया, उसके बाद से हालांकि इस बार 666 ही था, लेकिन 1968 के बाद से 666 भी कभी आज तक नहीं पहुंचा। ये हालत है, मतलब 56 साल का सर्वाधिक जलस्तर इस बार आया। अगले घंटे तक आप लोग अलर्ट सिचुएशन में 2 दिन 4 दिन कितना नहीं, अभी तो हमने कहा ना कि पिछले 60 घंटे हम लोगों के विभाग के लिए बड़े चुनौतीपूर्ण और तनावपूर्ण रहे। हमारे सारे अधिकारी रात भर जाके अभी कहे ना कि जितना लोग हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, सब लोग रात में 1:30 बजे एक दूसरे से बात करते। तिलक ताजपुर में बागमती के किनारे पर कितने लोग लगे थे, लेकिन रात में 1:30 बजे आते आते वो नहीं समझ सके। वैसे ही वहां तो समझिए कि दरभंगा में तो 35 हाईवा भेजे 35 हाईवा, मतलब वो जेसीबी वो लेके पहुंच गया था, जीएसपी मटेरियल कि थोड़ा सा जगह मिले तो हम जीएसबी से भर के बंद कर दें। लेकिन अब ये सोचिए ना कि आखिर कहीं टूटान होती है या टूट होती है तो मिट्टी या किसी चीज से भरा जाता है। और अगर बारिश भी हो, आपको ये सोचिए यहीं पे बिहार में क्या हुआ, कल तक तो बारिश हो रही थी, और जब बारिश होती है अगर जहां बांध है उसके दोनों किनारे भी पानी लगा हुआ है तो आप मिट्टी लाइएगा कहां से? हाईवा पर वो जीएसबी मटेरियल लोड किया हुआ गैप तक पहुंचा के इमीडिएट क्लोज कर देते, लेकिन वो अब बांध पर उतना पानी इतना पानी से उतर था कि वो जाएगा तो दूसरे ही जगह था। इसके कारण एक चीज हम बता देते हैं, आप लोग भी थोड़ी कृपा कर दीजिए नेपाल पर इस मायने में कि ये बराबर देखते मीडिया में, हालांकि बात हम 2010-11 से ही कहते आ रहे हैं। जब हम किसी अखबार में या चैनल में पढ़ते नेपाल ने पानी छोड़ा बिहार में या भारत में आफत, भाई नेपाल पानी छोड़ा इसका क्या मतलब है? वो बेचारा कहाँ रोक सकता है जो रोकेगा? उसके यहाँ पे स्ट्रक्चर है, चाहे कोसी में, गंडक में, जहां भी कोई स्ट्रक्चर है वो तो भारत भाग में है और भारत मतलब बिहार है, वो सब पर हमारे अधिकारी रहते हैं। तो नेपाल तो उस मामले में, अगर नेपाल में जैसा हमने कहा कि वो करीब 3 दिनों तक 70 घंटे तक इतनी लगातार बारिश हुई है, जो समझिए जो उखड़ेगा, बारिश होगी तो कहा जाएगा। और दूसरी एक चीज और बात है, वो भी आप लोग इसमें दर्ज करें कि आज तक जो ट्रेंड था कि नेपाल के किसी खास भाग में, जैसे आप इंडिया का ले लीजिए, बारिश होती है तो जैसे आप लोग समाचार में देखते होइएगा, मुंबई में घनघोर बारिश हो रही है तो यहाँ धूप निकला हुआ है, पटना में बारिश हो रही है तो बैंगलोर में धूप निकला हुआ है, बारिश मैंने लगभग लोकलाइज्ड रहता है।
कुछ किया। आज तक नेपाल में भी वही होता था कि अगर नेपाल के पश्चिमी हिस्से में बारिश हुई तो गंडक घाघरा में पानी आता था, पूर्वी हिस्से में होती थी तो कोसी में और महानंदा में पानी आता था। ये पहली दफा है जो इतने लंबे समय तक भारी बारिश पूरे नेपाल में हुई है, और ये भी पहली दफा है कि एक साथ नेपाल से आने वाली सभी नदियों में अधिकतम उच्चतम जलस्राव आज तक का रिकॉर्ड दर्ज हो गया। ये भी पहली दफा है।